बेटा मैं क्लास कर रही हूँ, चलो। किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? सबको आ गए ना? हाँ, प्रेजेंट। यस मैम। तो तुम्हारा तो आज दिन का पढ़ाई चल रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज, अब देखो। हाँ अब आ रही है। आज में 2-3 लोग नए हुए हैं शामिल। उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी पहले, है ना, फिर से थोड़ा। और सरिता जी नहीं आई, उनको कनेक्ट एक बार पूछ लो रितु, सरिता जी से। रितु हाँ मैं पूछ के बता रही हूँ, मैं 1 मिनट उनको कॉल लगा रही हूँ। हाँ, तो अब फिर से रिपीट करेंगे ना, छूट जाएगा। चलो मैं रिपीट करती हूँ ना। मैम वो सरिता दी के यहाँ तो कोई गेस्ट आ गया है, तो वो आज अटेंड नहीं करेंगी, कल से करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं कर, है ना। ओके। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। आ गई। चलो आज मैं फिर से, यस मैम दिख रहा है। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन, मेरे ख्याल से नए लोग कोई भी नहीं आए हैं अभी, तो उसी को कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। ठीक है। एक बार डिग्री ये है, डिग्री की फोटोज हैं हमारे। जो 16 जोन हमने डिवाइड किया था, उसको मैं डिग्री में लिखकर भेजी थी, जो मुझे एक फोटो मिल गया है, फिर से आप लोगों को बताते हैं। हमारे 16 जोन शुरू हो जाते हैं कहाँ से? पश्चिम उत्तर पश्चिम से, ठीक है। कहाँ से शुरू होते हैं? पश्चिम उत्तर पश्चिम से। मतलब ये उत्तर दिशा जो है हमारी, थोड़ी बहुत शुरुआत वहीं से हो जाती है।
जैसे वास्तुशास्त्र है, ये पूरे जोन पर आधारित है कि हमारा जोन क्या हमें देता है, ठीक है, उसका प्रयोजन क्या है, और केवल 5 तत्वों पे आधारित है। तो मैं आज जोन और 5 तत्वों पे ही क्लास दूंगी पूरे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिग्री के रूप में बताती हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? तो ये डिग्री के रूप में यस मैम। बताती हूँ कि पहले 16 जोन के नाम बताती हूँ, फिर उनकी डिग्री। तो हमारे पहला जोन है हमारा, है ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसकी डिग्री शुरू होती है 281 डिग्री से लेकर 303.75, है ना। उसके बाद हमारी दूसरा जोन शुरू होता है नॉर्थ वेस्ट, 303.75 से लेकर 326.25 तक। ये सभी जोन 22 डिग्री 22.5 मतलब डिग्री के होते हैं। और जैसे पहला हो गया 281 से 303.75, दूसरा जोन हो गया 326.25, तीसरा जोन हो गया 348.75, चौथा जोन हो गया जिसे नॉर्थ बोलते हैं एग्जैक्ट, वो 11.25 तक होता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट 33 डिग्री 75। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, जोन के साथ साथ डिग्री को जरूर याद रखना होगा माइंड में हमेशा। और नॉर्थ ईस्ट हमारा 56.25 डिग्री तक होता है, और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट हमारा 90 डिग्री तक, ठीक है। और 90 डिग्री से लेकर 112 डिग्री ईस्ट में तो एक्चुअली 101 डिग्री तक हुआ, 101 से लेकर 123 डिग्री तक हो गया ईस्ट साउथ ईस्ट। और 123 से लेकर ये है जो हमारे 146 के आसपास है, ये डिग्री हो गया आपको साउथ ईस्ट। और 168 तक हो गया हमारा साउथ साउथ ईस्ट। और 191 तक हो गया हमारा साउथ मतलब साउथ हो गया पूरा। और साउथ साउथ वेस्ट हमारा 213 डिग्री तक होता है। उसी तरह साउथ वेस्ट हमारा 236 डिग्री और 258.75 डिग्री हमारा होता है वेस्ट वेस्ट साउथ। और वेस्ट हमारा 281 डिग्री होता है। इस तरह से ये पूरी डिग्रियां हमें जरूर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये पूरा वास्तु इस डिग्री पर, जोन का क्या काम है उस पर, और पंच तत्व है उसके ऊपर आधारित है। अब मैं इस पर आ जाती हूँ, सभी जोन के क्या काम है एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला हमारा जोन स्टार्ट होता है बैंक समर्थन उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये जोन होता है, ये जोन है, इसमें पृथ्वी तत्व भी होते हैं, आकाश तत्व भी होते हैं, और जल तत्व, इन तीनों तत्वों का यहाँ पर समावेश होता है। ये समर्थन, ये सपोर्ट का होता है, जिस किसी भी तरह का सपोर्ट, है ना। जैसे अगर आपका बिजनेस है तो आपके कर्मचारियों का सपोर्ट, परिवार के मेंबर का सपोर्ट, समाज से सपोर्ट, है ना। आप कोई किसी का भी आप सपोर्ट चाहते हैं किसी भी तरह से, तो ये जोन उसी को समर्थन देता है, ठीक है। और बैंक से संबंधित सभी कार्य इसी से इफेक्टेड होते हैं। अगर यहाँ पर किसी प्रकार का दोष हो गया तो ना समर्थन मिलेगा, और काफी ज्यादा लोन हो जाएंगे, और अगर लोन लेना है तो उसमें बाधाएं आएंगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ से होगी, इसलिए इसको बोलते हैं बैंक एवं समर्थन का सपोर्ट, ठीक है। दूसरा जोन होता है उत्तर उत्तर पश्चिम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये जल तत्व होता है, और ये शारीरिक संबंध और आकर्षण का होता है। न्यूली मैरिड कपल के लिए ये बहुत अच्छा जगह होता है, या जिस परिवार में थोड़े से आकर्षण की कमी है आपस में, उनको भी यहाँ रखा जा सकता है। और उन चीजों जिनको अपने चीजों का, अपने प्रोडक्ट को, जैसे कोई दुकानदार है उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, या कोई भी किसी तरह का काम करता है, उसको चाहिए कि लोग उससे आकर्षित हो, तो उसके लिए ये जोन होता है। अगर यहाँ डिफेक्ट हुआ तो आकर्षण में कमी पाई जाती है, ठीक है। उसी प्रकार है नया अवसर और धन प्रवाह, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है
हमारे पास जितने भी अवसर आते हैं किसी भी रूप में, क्लाइंट के रूप में, रिश्तों के रूप में, किसी भी तरह के जो अवसर हमारे जॉब के रूप में, व्यवसाय के रूप में जो भी अवसर आते हैं, उन्हीं अवसर के द्वारा हमारे पास एक धन प्रवाह के योग बनते हैं। कोई अवसर आएगा, मान लीजिए कोई जॉब का अवसर आए, क्लाइंट आए, तो वो एक धन का भी एक माध्यम होगा। तो यह जोन अगर डिफेक्ट होता है तो आपकी नौकरी जा सकती है, आपके पैसे आने बंद हो सकते हैं। खासकर ये पैसे पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, रिश्ते वगैरह भी टूट सकते हैं। मतलब इस तरह की बातें यहाँ से होती है। तो इस जोन में दोष होना अच्छा नहीं है। ये दोष जल तत्व का होता है, इसलिए जल तत्व में का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जल तत्व अधिक मात्रा में हो, मतलब बैलेंस मात्रा में हो, संतुलित मात्रा में हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य और समाधान, ठीक है। जब हम लोग को स्वस्थ रहते हैं तभी हम अपने कोई अच्छा काम कर सकते हैं, तभी हमारे पास अवसर आएंगे, धन आएंगे। और किसी भी चीज का अगर आपके पास समाधान नहीं मिल रहा हो, इसका मतलब है कि यहाँ पर उसमें दोष है। और यहाँ पर अगर दोष नहीं है तो आपको अच्छा सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलेगा। सभी आ गए हैं ना? उसी प्रकार है ये विजन का, है ना, अंतर्दृष्टि का। ये उत्तर पश्चिमी जोन हुआ जो भगवान का भी होता है। इसलिए होता है कि हम लोग अगर उस दिशा में जाते हुए देव स्थान भी होता है। यहाँ पर अगर दोष है तो बहुत ही खतरनाक होता है ये दोष, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है इस दोष को। खासकर यहाँ पर स्थित किचन या यहाँ पर स्थित टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसकी रेमेडी से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल एक तरह से देवताओं मतलब जैसे रिस्ट हो जाते हैं, उसी तरह की बात है। आपके विजन क्लियर नहीं होंगे, हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा, भ्रम की स्थिति रहेगी, आपको सिर में दर्द रहेगा, बहुत तरह की उलझने पैदा होंगी, है ना, विचार आपके क्लियर नहीं होंगे। दूसरी बात है, ये सारे जो हमारे जो पंच तत्व मतलब होते हैं उसमें ये जल तत्वों का ये है। तो जल तत्वों का अधिकार जो होता है स्वाद ग्रंथि में होता है, ठीक है। तो ये पूरे जो उत्तर वाला जोन है, ये इनका अधिकार हमारे सेंस ऑर्गन में स्वाद ग्रंथि पर होता है। तो जिनका बिजनेस स्वाद से संबंधित हो, है ना, किसी फूड के बिजनेस में हो या जिनका वाणी से संबंधित बिजनेस हो, उनको खास कर इस दिशा में, या जिनका मेडिकल लाइन से संबंधित हो, उनको खासकर इस दिशा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो संतुलित रहे, ठीक है। तो हमारे जितने 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसमें जल तत्वों का अधिकार हमारे स्वाद ग्रंथि पर होता है। उसी प्रकार यहाँ से वायु तत्व शुरू हो जाता है। वो वायु तत्व हमारे का अधिकार हमारे सुनने की क्षमता पर आता है, ठीक है। और ये वायु तत्व का होता है ये वृद्धि करना। तो जैसे जल से पेड़ पौधे उगते हैं, उनका विकास होता है, उसी प्रकार से ये वायु तत्व का विकास होता है। वायु तत्व का विकास होना मतलब जैसे ही जल और वायु मिलते हैं उस जगह पर पेड़ पौधे उगने शुरू होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसी जगह जो होती है वो रचनात्मक होती है, खुशियां वहां पे मिलती है, एंटरटेनमेंट की जगह होती है। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का दोष हुआ तो मन नहीं लगेगा किसी का, उस जगह पर जाने के बाद किसी का वहां मन नहीं लगेगा यहाँ से जल्दी ही हट जाए। तो ऐसी जगह पर ऐसा करना चाहिए कि कलरफुल पौधे रखें, मतलब और या अगर आपका बिजनेस ध्वनि से संबंधित है, कोई म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक से संबंधित है, आप गाना गाते हैं, डांस करते हैं, या किसी तरह का वाद्य यंत्र है या कान के जो इक्विपमेंट्स है, उस तरह के काम जो भी करता है उसके लिए ये पूरे वायु का जो जोन है पूरब दिशा में मंथन तक की जो दिशा होती है, ठीक है, रचनात्मक खुशियों की दिशा, सामाजिक संबंध की दिशा और मंथन की दिशा, ये सभी के सभी वायु तत्वों में आते हैं। और इनका काम होता है सामाजिक संपर्क करना, ठीक है। अगर कोई हमारे पास अवसर आया, उस पर हमने एक विचार, हमारे जो है वो विजन क्लियर हो गया कि हमें अब क्या करना है, तो जब तक हमारा संबंध समाज के साथ नहीं आगे बढ़ेगा, हमारा विस्तार नहीं होगा, हमारी वृद्धि नहीं होगी,
जैसे एक पेड़ कैसे तना आगे ऊंचाई की तरफ भी बढ़ता है, उसकी शाखाएं भी बढ़ती हैं, उसी तरह से हमारे काम का भी समाज में एक प्रचार होता है, समाज से हमारे अच्छे अच्छे लोगों से हमारा संपर्क होता है। अगर यहाँ पर किसी तरह का दोष हो गया तो हमारा संपर्क कैसे लोगों से होगा? खराब लोगों से होता है, और संगति अगर खराब हुई तो फिर सब पूरी तरह से हमारा जो वातावरण है घर का वो भी खराब हो सकता है। तो इनका या बिल्कुल ही समाज से हम कट सकते हैं, अगर समाज से कट गए तो भी हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है। इसलिए सामाजिक संबंध बनाने के लिए पूर्व दिशा को अच्छा माना जाता है। पूर्व दिशा के सपोर्टिंग जो होते हैं वो तत्व होते हैं आकाश, जल। आकाश बिल्कुल नहीं होते हैं, जल और अग्नि तत्व इसको थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो और वायु दिशा में ही मंथन की दिशा भी आती है, जिसको चर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे मिक्सर ग्राइंडर वगैरह चलता है, उसी तरह से एक फील्ड यहाँ भी चलता रहता है, ठीक है। तो ये स्पार्क की जगह है, जो अग्नि तत्व का जो पहला स्पार्क, जैसे हम लोग लाइटर से स्पार्क करते हैं तब जाकर कुछ जलता है, उसी प्रकार से ये स्पार्क की जगह है। तो बहुत से वास्तविक जो है यहाँ पर नदी की फोटो लगा देते हैं, समुद्र की फोटो लगा देते हैं, वो वहां पे गलत हो जाता है, वो चीज नहीं करना चाहिए। अगर आप अग्नि को में पानी डाल देंगे तो वो कैसे स्पार्क करेगा, कैसे अग्नि जलाएगा? इसलिए वहां पर ये चीजें नहीं डालनी चाहिए, वो गलत एक धारणा हो गई है। मंथन का से हम लोग जब हुआ था समुद्र मंथन, तो आप समझ लो कि 3 चीजें प्रमुख रूप से आई थी। धन मतलब लक्ष्मी, विष और अमृत। उसी प्रकार से मंथन वाली जगह जो है वो जब हम सामाजिक संबंध बनाते हैं तो हमें लक्ष्मी आने का एक साधन प्राप्त होता है, और उसमें से हमें ये देखना होता है कि हम अच्छे चीज इसमें से क्या चुने और खराब चीजों को हम कैसे हटाएं। मतलब जो लोग अगर समाज में अच्छे नहीं है उनसे हमारा संपर्क बना, तो उन लोगों से संपर्क धीरे धीरे खत्म कर लेना चाहिए, ये उस जगह की होती है। लेकिन अगर आप मंथन वाली जगह पे लगातार रह रहे हैं, बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो आपके माइंड में या उस तरफ आप दिशा में सो रहे हैं। कई लोग बोलते हैं पूर्व दिशा में सोना चाहिए, पर गलती से क्या हो जाता है, पूर्व दिशा में मंथन वाली जगह पर आप सोते हैं तो आपको बुरे बुरे सपने आएंगे, सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश महसूस नहीं करेंगे आप, और छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट होगी। अगर आपका बेडरूम यहाँ पर है और खासकर आपका बेड की दिशा, आपकी सोने की दिशा ये है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के मतलब परिवार के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ भी होती है। तो बिल्कुल भी इस जगह पर अपना सिर करके नहीं सोना चाहिए। पूर्व दिशा में बहुत ज्यादा स्कोप रहता है कि आपका जो सिर है वो मंथन वाली दिशा में आ जाए, तो कोशिश करना चाहिए उस दिशा में आपका सिर नहीं हो। इसलिए डिग्री को बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। उसी प्रकार से अब यहाँ से शुरू होता है अग्नि की दिशा। अग्नि जो है हमारे जो अग्नि है, ये इसका काम होता है प्रकाश देना, चमकाना और सुरक्षा देना। और ये जो कैश मनी होती है उसका भी जोन यही है। दक्षिण को लक्ष्मी स्थान भी माना गया है, शुक्र का उसके देवता हैं, आग्नेय कोण भी बोला जाता है। यहाँ पर अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट हुआ उसका सबसे ज्यादा असर घर की औरतों पे पड़ता है। उनके कमर में पैर में तकलीफ अगर होने लगी तो आप समझ जाओ कि आग्नेय कोण में किसी ना किसी प्रकार का दोष हो चुका है, या तो जल तत्व वहां आ गए हैं या आकाश तत्व, ठीक है। इन 2 तत्वों से इसमें कमी आ जाती है, मतलब इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, या यहाँ पर बाथरूम हो गया या बहुत स्टोरेज जैसा कुछ हो गया तो भी यहाँ पर दोष आ जाता है। तो ये इन जगह को खासकर 135 डिग्री के आसपास बिल्कुल भी स्टोर नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा वायु तत्व, थोड़ा आकाश तत्व का भी समावेश है। आकाश नहीं है, पृथ्वी तत्व का, लेकिन मुख्य रूप से ये अग्नि तत्व ही होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर किसी के घर में क्रैश क्रंच हो रहा हो, मतलब बिल्कुल पैसे की आगत नहीं है, तो आप समझ जाओ यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का दोष है, या बार बार लीगल नोटिस आ रहे हो संस्थाओं के द्वारा, गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा, तो या आप कानूनी कार्रवाई में बार बार फंस रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जरूर आपके आग्नेय शुक्र स्थान पे आग्नेय कोण में आपके दोष है। तो इसका रेमेडीज है, बिना तोड़ फोड़ के रेमेडीज किए जा सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छी आपकी सुरक्षा है, आपके पास
कैश मनी है, तो ऑब्वियस है कि आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, आत्मविश्वास भी होगा। और जब आप आत्मविश्वास होगा तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। तो जिन लोगों को, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं या यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे लोग अपने डाइट के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं। वो ऐसी डाइट लेते हैं जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो उनको स्फूर्ति दे। तो जो लोग योगा एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए भी ये जगह बहुत अच्छी मानी जाती है। और उसके बाद जब हम रिलैक्स रहते हैं, हमें सुरक्षा भी मिल जाती है, हमें धन नकदी भी मिल जाता है, तो ऑब्वियस है कि हमारी जो अग्नि का काम होता है चमकाना, प्रकाशमान करना, उसी प्रकार से समाज में हमारी प्रसिद्धि मिलती है। हमारा जो भी ब्रांड है, जो भी चीज हम देते हैं, कोई भी चीज, कंसल्टेंसी हुआ, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, या आप कुछ भी करते हैं, आपका कैसा भी व्यवसाय है, उन व्यवसायों में की जो प्रसिद्धि है वो आपको दक्षिण में मिलती है। ये आराम की जगह है, यश की जगह है, ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर आप योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सोने के लिए बेस्ट जोन होता है, सिर्फ इसी दिशा में होना चाहिए, है ना। ये डिग्री आप लोगों को मिल जाएगी, उस डिग्री को ध्यान में जरूर रखिए और उस डिग्री पर ही सोना चाहिए। ये बेस्ट जोन होता है सोने का। अगर आपका बेड कहीं भी हो, लेकिन आप अगर इस जोन में सिर करके सोते हैं तो बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और यहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं है तो अच्छी नींद आएगी। जैसे ही आप लोग बोलेंगे कि अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो इसका अर्थ है कि वहां जल तत्व हो चुका है। जल तत्व में मूवमेंट एक चालू रहता है हमेशा, या मंथन वाली जगह पे आप गलती से सिर रख दिए तो वहां भी एक मूवमेंट रहता है। तो अगर अच्छी नींद नहीं आ रही है तो ये दो प्रमुख कारण हो सकते हैं कि वहां पे जल तत्व आ गया या आपका सिर किसी तरह से मंथन वाली जगह पे चला गया हो। तो इस जोन पे सोने से बहुत ही अच्छा रहता है। अब जब हमारा सब काम हो गया, हमें प्रसिद्धि मिल गई, तो हमारे में कई तरह के विकार भी आ सकते हैं, है ना। लोभ, माया मोह में हम फंस सकते हैं, गलत रास्ते में आ जाते हैं। उसके लिए ये विसर्जन की जगह बनी है, यानी अपने सभी कमियों को विसर्जित आप यहाँ पे कर दें। लेकिन अगर आप थोड़े सा, ठीक है, थोड़े देर के लिए आप रह सकते हैं, या यहाँ पर बैठ के आप थोड़ा मंथन कर सकते हैं कि हमें क्या क्या हमारे में कमी है, उनको हम कैसे सुधारें। पर अगर यहाँ पर आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो आपका हेल्थ डाउन भी हो सकता है, या यहाँ पर किसी प्रकार का दोष ही आ जाए, है ना, एंटी एलिमेंट्स जैसे आ जाए। ठीक है, अगर एंटी एलिमेंट्स आ गया तो एंटी एलिमेंट्स इसका क्या होता है, ग्रीन कलर। ठीक है, पेड़ पौधे, ग्रीन कलर, इसका एंटी एलिमेंट है। तो किसी प्रकार से अगर जल तत्व या एंटी एलिमेंट आ गया, जल तत्व आ गया, वो ठहर गया, यानी आपकी जो विसर्जन की क्रिया थी वो नहीं होने लगी। यानी आपके अंदर जो निगेटिविटी था, है ना, नकारात्मक विचार है, वो आपके अंदर रह गए, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इनका भी संतुलित होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि विसर्जन की जगह है तो उसको असंतुलन बनाए रखें, ऐसा कुछ नहीं है। इनका इसलिए जरूरी है कि हमारे निगेटिविटी, जो हमारे में नकारात्मक विचारधारा होती है, जो चीजें होती हैं, हमारे शरीर का जो विष होता है वो वहां पर निकाले। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे दोष आ गया, ठीक है, तो वो चीज नहीं निकल पाती और फिर हमारे शरीर में ही वो कुंठा के रूप में मतलब जमा होने लगती है और हमारा मतलब तबीयत भी उससे खराब होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घुटने का दर्द, आप अगर अपने इमोशंस, निगेटिव इमोशंस को अगर नहीं निकाल रहे हैं, तो ऐसा होता है कि वो घुटने पर इसका बहुत ज्यादा असर होता है। या डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की कोई भी पेट स्टोन होना, ये जिस तरह भी पेट की जितने भी प्रॉब्लम है, उन सब की जगह यही है। अगर यहाँ पे दोष है या आप बहुत ज्यादा यहाँ पे समय बिता रहे हैं, तो इस तरह की हेल्थ इश्यूज भी होती है, कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब आपके रिश्ते भी, उस वहां पे रिश्तों का भी हाश हो सकता है। ठीक है, तो इस जगह पे अपने सामान कम रखने चाहिए, इसको भी संतुलन बना के रखना चाहिए, या बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं बिताना चाहिए। और सोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस जगह पर। ठीक है, यहाँ तो आइडियल जगह क्या है यहाँ के लिए? यहाँ के लिए आइडियल जगह टॉयलेट है। टॉयलेट को इसी डिग्री पे बनाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि टॉयलेट का भी काम होता है डिस्पोजल, और ये डिस्पोजल की जगह है, या जिनका कारोबार डिस्पोज का होता है,
ठीक है, डिस्पोजल का वो सामान बेचते हैं, उनके लिए भी ये सही जगह है, लेकिन और किसी के लिए भी ये सही जगह नहीं है। यहाँ पर दरवाजा गेट होना भी अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब यहाँ से ये जितना क्लोज हो वही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, या वॉशिंग मशीन रख दे, अगर इसके निगेटिविटी को दूर करना है तो वॉशिंग मशीन रख दे। अब यहाँ तक तो मैं कल भी पढ़ा चुकी थी, फिर से रिपीट हो गया, अब यहाँ से मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। संबंध, स्थिरता, दक्षता, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट जोन, ये इसको पितृ जोन भी बोला जाता है, यानी पितरों का जो निवास स्थान है वो भी यही है। यहाँ पर देवी देवताओं की फोटो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अपने पूर्वजों का फोटो, मतलब जिसके साथ भी आप बॉन्डिंग चाहते हैं, जिनके साथ नहीं रखना चाहते उनका फोटो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे आपके मामले में। मतलब यहाँ का मतलब होता है उनका ही फोटो रखिए जिसके साथ आप बॉन्डिंग बना के रखना चाहते हैं, जिसके साथ नहीं रखना चाहते उनका फोटो कतई यहाँ पर ना रखें, वरना उनका प्रभाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर पड़ने लगेगा। तो ये एक संबंध की जगह होती है, ठहराव की जगह होती है। व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में उसमें अपने आप को बहुत निखारता है, अगर इस जोन में रहने से स्थिरता आती है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी का काम होता है जुड़ाव करना, पृथ्वी का काम होता है बॉन्डिंग लाना, फील बढ़ाना। ये अगर इस जगह पर दोष हो गया तो परिवार का ग्रोथ रुक जाता है, यहाँ रिश्ते नहीं होते हैं। आप अगर आप, हाँ एक चीज और है कि अगर आप किसी का बहुत बार एसी होगा तो क्या होगा? क्या होगा? एसी अगर लगा हो तो यहाँ पर एसी, एयर कंडीशनर लगा हो, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है उस, बल्कि यहाँ पर एसी, यहाँ पर फ्रीज एसी रख सकते हैं इन दोनों जगह। तो अगर ये इस जगह पर स्थिरता, हाँ क्या बोलते, अगर यहाँ पे दोष है नहीं, और ये एक और बता रहे थे कि कई बार ऐसे कुंडली आती है जिनको बार बार बच्चा नहीं ठहरा है, अबॉर्शन हो रही हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो या तो विसर्जन वाली जगह पर सो रहे हो या उनका कुछ ना कुछ वहां पे रखा हो। ये बहुत ज्यादा देखा गया है, ये प्रैक्टिकल में हमने महसूस किया है कि अगर किसी को बच्चा नहीं ठहर रहा है या बच्चा नहीं हो रहा है तो वो उसकी सोने की जगह हमने पाई, या दिनों दिन किसी का हेल्थ बहुत खराब होता चला जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसका क्यों हेल्थ खराब हो रहा है। तो ऐसा हम लोग देखे हैं कि वो ज्यादातर उनका बेडरूम जैसे साउथ वेस्ट में पड़ा, उनका मास्टर बेडरूम ज्यादातर साउथ वेस्ट में होता है, तो बेड का जो है पोजीशन वो ज्यादातर विसर्जन वाली जगह पर आ जाता है। तो ऐसे में हेल्थ वो प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे नहीं ठहरते हैं और आपसी रिश्ते भी खराब होते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम में इसीलिए इस जोन में किसी भी तरह से नीला, काला और हरा रंग या वुडन चीज जो होती है वो, या कोई भी कांटेदार चीज, कैंची, सुई, कुछ भी यहाँ पर चुभने का चीज यहाँ नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम पृथ्वी में अगर कोई भी जड़ जाता है, मान लो प्लांट फैल रहे हैं उसके जड़ नीचे तक जा रहे हैं तो वो दरार पैदा करते हैं। पृथ्वी तत्वों का काम होता है बॉन्डिंग करना। अगर हम उसमें पेड़ पौधा लगा दें, वहां पर एक तरह से ग्रीन कलर उसका होता है ना, प्रतीक, तो हमारे रिश्तों में भी दरार आते हैं और ये बिल्कुल अनुभव में आया हुआ चीज है। कई घरों में हम लोग देखे हैं कि जिनका दक्षिण मुखी मकान है और उनके यहाँ अगर पेड़ पौधे हैं तो उनके यहाँ परिवार में बिल्कुल बॉन्डिंग नहीं रहती है और बंटवारा होना निश्चित रहता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से बंटवारा हो जाता है। यहाँ तक कि संबंध विच्छेद हस्बैंड वाइफ के बीच भी हो जाता है। एक बात, दक्षिण मुखी मकान में सामने की तरफ अगर हो, मतलब कई लोग एकदम गेट पे ही सारे लगा लेते हैं पौधे। नहीं लगाने चाहिए। दक्षिण में कहाँ तक लगा सकते हैं? पृथ्वी 180 डिग्री के आसपास तक, ठीक है। अच्छा जी हाँ मैम। है ना, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे चलता है क्योंकि ये उसका पेरेंट हो गया। लेकिन पृथ्वी तत्व में नहीं लगाना चाहिए। वही पेड़ पौधा यहाँ की पृथ्वी तत्व में लगा सकती हो, ठीक है। अच्छा। लेकिन दक्षिण पश्चिम के पृथ्वी तत्वों का काम होता है कि बॉन्डिंग करना, ठीक है।
वहां का काम है बॉन्डिंग करना, लेकिन वहां अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो बॉन्डिंग में कमी आती है, सेपरेशन होता है, बिल्कुल एक दूसरे की, यहाँ तक कि जो ये जो जगह होती है, अगर यहाँ पर दोष हो, टॉयलेट हो, ठीक है, तो यहाँ पर राहु जो है बहुत एक्टिव हो जाता है। फिर नृत्य कौन है, अगर टॉयलेट हो तो राहु बहुत एक्टिव हो जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति आपके घर में बस जाता है जिसको आप निकाल नहीं सकते, और वो पूरी तरह से आपके घर के माहौल को डैमेज कर देता है, पैसे को खर्च करता है, मतलब वो उस जैसे कोई रिश्तेदार के रूप में आ गया ऐसा व्यक्ति, या आपको ऐसा दामाद मिल गया जो अच्छा नहीं है, या आपकी बहू ऐसी आ गई जो अच्छी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा व्यक्ति वहां पर आ जाएगा जो आपके इमेज को खराब कर सकता है, उसके ऊपर आपके पूरे पैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, शादी विवाह नहीं होती है, संतान नहीं होती है, मतलब घर का प्रोग्रेस, क्योंकि पितृ लोगों का जो होता है ब्लेसिंग्स वो वहां पर नहीं मिलता है, अगर वो मिलना कम हो जाता है। इसलिए पितृ का वहां पे गोल्डन फ्रेम में, किसी और फ्रेम में नहीं, वुडन फ्रेम में नहीं, गोल्डन फ्रेम में फैमिली फोटो वहां लगाना अच्छा माना जाता है इस जगह पर। और खास मैम और ऐसा भी बोल, हाँ मैम सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर ऐसा बोलते हैं ना दक्षिण मुखी मकान के लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, मतलब उसके पीछे क्या कारण है ऐसा, मतलब बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं इसका मतलब कि दक्षिण मुखी मकान में बीमारी बहुत होती है। क्योंकि वो विसर्जन वाली जगह पे कहीं ना कहीं वो ज्यादा रह रहे होंगे, और उनका किसी ना किसी से दरवाजा जो है वो कहाँ से आ रहा होगा, है ना। जब मैं कल पढ़ाऊंगी कि मेन गेट और जो गेट्स होते हैं वो कहाँ होने चाहिए, उससे तुमको क्लियर, अच्छा। हाँ उससे क्लियर हो जाएगा कि मेन गेट ऑब्वियसली जो मुखी मकान है उधर ही आपका मेन गेट होगा, और जब मेन विसर्जन वाली जगह पे होगा तो वहां से क्या आएंगे हमारे पास, रोग बीमारी ही आएंगे, है ना। तो दक्षिण मुखी जी। मकान में 3 जोन अच्छे होते हैं। जब हम अच्छा। दक्षिण क्षेत्र को हम जब 8 भाग में बांटेंगे तो उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भाग बहुत अच्छा माना जाता है। दक्षिण मुखी मकान को भी अगर हम वास्तु के हिसाब से बनाते हैं तो हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है, पर उसको वास्तु के हिसाब से ही बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो जगह है, ये लाल दिख रहा है तुमको यहाँ से वहां तक, तो ये जोन, जी। हाँ इस जोन में गेट अगर हो, मेन गेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पृथ्वी तत्व वाले जगह पे गेट होने पर वो पृथ्वी तत्व को डैमेज कर रहा है, ठहराव को डैमेज कर रहा है ना, तो ये फिर वो दोष हो जाता है फिर। और खासकर ऐसा देखा गया है कि इस घर की औरतें या स्त्रियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा भागती हैं, मतलब उनको बच्चा, मतलब वो कह लो कि वो संस्कारहीन हो जाती हैं, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि जिनका पृथ्वी तत्व, जिनके घर का खराब है, तो आप किसी व्यक्ति को देख के बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का पृथ्वी तत्व खराब है, उसके शरीर का भी और उसके, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना लगातार बोलता रहेगा अनायास, मतलब कुछ भी, कई लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा ऐसे लोगों का कि जो कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब नहीं होते, कुछ बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, तो और वो भी ऐसी ऐसी बातें कुछ भी फिजूल की, तो ऐसे जो बातें बोलते हैं तो आप समझ जाओ कि उनके घर का जो है पृथ्वी तत्व खराब है। और कुछ लोग बिल्कुल खुलते नहीं है, एकदम इमोशंस को अपना जकड़े रहते हैं, अपने पाँव को सिकोड़ के बैठे रहते हैं बिल्कुल, तो ये समझ जाओ कि उनका जो है जल तत्व है वो खराब है, यानी उत्तर दिशा में किसी प्रकार का दोष है। मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार को भी आप देख के समझ सकते हैं कि उनको किस प्रकार का दोष है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये हो गई ज्ञान, शिक्षा और बचत की जगह, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आकाश तत्व भी आ गया, और इसमें व्हाइट कलर जो है वो आकाश तत्व का है ना, तो ये पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व का समावेश हो गया इसमें। बहुत लेट आई सरिता जी। अब ये हो गया अपना पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, ठीक है। ये जगह होती है ज्ञान की, शिक्षा की और बचत की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं, पूरब दिशा में मुख करके बैठ जाओ, उत्तर दिशा में मुख करके बैठो पढ़ते समय तो अच्छी पढ़ाई होगी, बिल्कुल वो सही बात थी, लेकिन जो पढ़ने का जो जोन होता है वो होता है ये
कौन सा जोन हुआ ये? साउथ वेस्ट वेस्ट है ना, वेस्ट साउथ वेस्ट जिसको बोलते हैं, पश्चिम पश्चिम दक्षिण दिशा। ठीक है, ये दिशा होती है ज्ञान की, शिक्षा की, क्योंकि जो ये इसका जो कारक है आकाश तत्व, तो ये मन का कारक होता है। जैसे हम आकाश में देखते हैं कितने चीज हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, उसी तरह से मन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन भवन में एक सीमित स्थान पे हम लोग प्रोग्रेस को समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का दोष हुआ तो व्यक्ति को ये स्मरण शक्ति का भी होता है। जैसे किसी को कोई चीज याद नहीं हो रहा है, मान लो कोई पढ़ भी ले रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके लॉन्ग मेमोरी में नहीं जा रहा है वो चीज, उसको याद नहीं रहता है, वो एग्जाम के टाइम भूल जाता है, तो समझ जाओ कि उसके पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई दोष है, या वो उस स्थान पे रह रहा है और वहां पे दोष है उसके। इसीलिए जब खासकर यहाँ पर अगर टॉयलेट बना दे तो कितनी भी पढ़ाई कर ले वो उसका वॉश आउट हो जाता है, ठीक है, या वॉशिंग मशीन रख दे, तो ये सारी चीजें जो है वो उसकी पढ़ाई को, ज्ञान को ये करती है, बिल्कुल डैमेज करती है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं या किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यापारी हैं या जिनका कोई भी कार्य है, कोई भी जॉब है, उसके संबंधित चीज अगर यहाँ पर रखते हैं तो उसमें वो काफी उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें वो काफी स्किल्ड हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये ज्ञान और शिक्षा का क्षेत्र है, यहीं पर टेबल कुर्सी बुक शेल्फ होने चाहिए, और ऑटोमेटिक उनका जो चेहरा है बच्चों का या जो स्टूडेंट्स है उनका, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाएगा, है ना, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट ईस्ट नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। और ये अपने आप वो जो हमें पढ़ाया गया है अभी तक कि पूरब और उत्तर की तरफ होना चाहिए सिर, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये जो हम लोग अभी तक वास्तु में पढ़ते आए, फेस 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 का कोई मतलब नहीं होता है, इस बस ईस्ट की तरफ फेसिंग होनी चाहिए खाना बनाते समय या पढ़ते समय, इसका कोई मतलब नहीं होता है। उस जोन का में जिस जोन में हम रह रहे होते हैं उस जोन का अर्थ होता है आप फेस किधर भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम किसी भी चीज में, जैसे हम लोग अभी वास्तु की बुक पढ़ रहे हैं मान लो, तो इन दोनों जोन में अगर रखते हैं तो उसमें स्किल्ड भी हो जाएंगे, और हमारी जो बुक्स है उसको हम इसमें रखेंगे तो उस जैसे हमारा वास्तु का कोई बुक हुआ या कंपास हुआ, अगर हम उसको यहाँ पर रखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हम स्किल्ड हो सकते हैं। उससे संबंधित जो भी हमारी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसको यहाँ रखते हैं तो हमारी मेमोरी जो है वो बहुत बढ़ती है। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए इसको संतुलित रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, यहाँ बचत का भी होता है ये क्षेत्र, ठीक है, सेविंग का। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो आपका सेविंग होता है, जो आपकी तिजोरी हुई या पर्स हुआ या थैला हुआ या लिफाफा हुआ, वो हमेशा व्हाइट कलर का ही होना चाहिए, ठीक है, वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, वो रेड कलर का नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पंडित जी लोग क्या करते हैं, लाल कलर में ही बांध के सब कुछ वहीं रखवा देते हैं। बहुत कमर में दर्द है, क्या है उनको, क्या प्रॉब्लम? खत्म ही होने जा रहा। हाँ, तो ये 40 मिनट बचत वाली जो जगह है, हाँ